2024 के चुनाव योगी क्या करेंगे? यूपी में 24 का चुनाव कितना बड़ा होगा? 24 का चुनाव कितना अहम होगा? 24 के समर में चुनावी लड़ाई कैसे होगी? इन सारे सवालों के जवाब इस किताब में है, जो आपको इस वक्त योगी और आनंदीबेन पटेल के हाथ में नजर आ रही है। इस किताब पर लिखा है महाभारत। 2024 के चुनाव को लेकर जितने भी सवाल हैं, उन सब सवालों का एक ही जवाब है, महाभारत। मतलब यह कि यूपी में 2024 की लड़ाई महाभारत की तर्ज पर लड़ी जाएगी। तस्वीर 15 अगस्त की, जब योगी राज्यपाल के साथ स्वल्प आहार कार्यक्रम में शामिल हुए थे। विपक्ष को योगी ने तभी समझा दिया था, इशारों इशारों में 2024 की पूरी स्क्रिप्ट बता दी थी। 2024 में क्या होने वाला है, ये समझा दिया। इस बात में आगे बढ़े उससे पहले एक और तस्वीर देख लीजिए। योगी के साथ इस कार्यक्रम में योगी के मंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी सम्मिलित हुए थे। केशव प्रसाद मौर्य ने भी राज्यपाल को एक किताब भेंट की थी। इस किताब को भी देखिए। 24 की पूरी पिक्चर इस किताब से क्लियर हो जाएगी। योगी की रणनीति इस पुस्तक से समझ आ जाएगी। मतलब यह कि यूपी में शासन विदुर नीति से चलेगा और 2024 का चुनाव महाभारत की थीम पर होगा। क्योंकि योगी कोई भी काम यूं ही नहीं करते। योगी जो भी करते हैं उसमें एक संदेश होता है। यूपी के लिए एक संदेश होता है। 2024 का संदेश योगी ने यूपी को दे दिया है। अपनी तैयारियों का ट्रेलर विपक्ष को दिखा दिया। 2024 भी आने वाला है, तो इसको इस लिहाज से अब क्या रणनीति आगे की होगी? देखिए, उपचुनाव के मुद्दे स्थानीय होते हैं, लोकल प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव बड़ी आकांक्षाओं के साथ होगा। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को पुनः तीसरी बार पदासीन करने के लिए होगा। गरीब के जीवन में जो परिवर्तन आए हैं, उन जीवन में आए हुए परिवर्तन का एक दोबारा टेस्ट होगा। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह का माहौल है, हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें और देश भर में 300 से ज्यादा सीटें जीत करके भाजपा एक रिकॉर्ड खड़ा करेगी। एक मैसेज योगी विरोधी भी दिखा रहे हैं। यूपी के लिए ट्विटर पर नया ट्रेंड बना रहे हैं। घोसी में मिली जीत को खूब चमका रहे हैं। अखिलेश अपनी जीत वाला पोस्टर बनवा रहे हैं। जयंत की पार्टी कह रही है, घोषी ने इंडिया को चुना। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस की रेंज बहुत बड़ी है, इसलिए कांग्रेस का अटैक वाला नरेशन भी बड़ा है। यूपी कांग्रेस पूरे देश के नतीजे दिखा रही है। इंडिया वर्सेस एनडीए का 3:4 लेटेस्ट स्कोर समझा रही है। ये इंडिया गठबंधन की जीत है और ये 2024 के आने वाले चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की जनता का स्पष्ट संकेत है कि आने वाले चुनाव में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और जिसके परिणाम स्वरूप एनडीए और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता से बाहर होने जाए। तीनों घोसी की जीत को चमका रहे हैं, टाइमलाइन को ट्रेंड करवा रहे हैं। लेकिन सवाल क्या हो गया का नहीं, सवाल यह है कि 2024 में क्या होगा। सारा गुड़ा गणित, सारी रणनीति इस बात पर टिकी है। योगी विरोधी कह रहे हैं कि यूपी में योगी मोदी का जादू खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पिक्चर अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में जाती है तो अपने सामूहिक नेतृत्व के साथ पूरी तैयारी करके जाती है, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ कमियां, कुछ खामियां रह गई हैं, जिसके कारण हमारी ये पराजय हुई है। भारतीय जनता पार्टी जनता के इस जनादेश को स्वीकार करती है और हर बूथवार हम इसकी समीक्षा करेंगे कि क्या कारण थे, किन मुद्दों के आधार पर, किन कारणों से भाजपा को यह पराजय मिली है। यूपी में 2024 का चुनाव एनडीए के लिहाज से भी अहम है और विपक्ष के इंडिया वाले गठबंधन के लिहाज से भी, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट हैं। यूपी से बीजेपी के 2 बड़े नेताओं का डायरेक्ट कनेक्शन है। योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। पीएम मोदी की कंस्टिट्यूएंसी वाराणसी है और विपक्ष की बात करें तो मोदी योगी के मैजिक को तोड़ना सबसे बड़ा चैलेंज। भारतीय जनता पार्टी के पास
आज देश में 9 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल जो हमने गरीबों के जीवन में परिवर्तन किया है, विशेष करके उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ जी के शासन में आने के बाद से उत्तर प्रदेश में जिस तरह की प्रशासनिक कार्य संस्कृति बदली है, एक सुरक्षा का वातावरण मिला है, इन दोनों सरकारों के डबल इंजन के किए गए कामकाज के आधार पर और भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल पर जो मजबूत संगठन है, इन दोनों के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि जैसे 2014, 17, 19 और 22 लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला है, वैसे ही 2024 में फिर जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। अब सवाल ये कि 2024 में योगी का नैरेटिव क्या होगा? यूपी में चुनाव किस मुद्दे पर होगा? विरोधियों का किला कैसे ध्वस्त होगा? अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला कैसे फेल होगा? तो इसका जवाब घोसी के रिजल्ट में है। 2024 का सारा इक्वेशन योगी ने घोसी से समझ लिया, घोसी के रिजल्ट से सारा कैलकुलेशन कर लिया। घोसी में मिली हार के बाद बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि ये हार भाजपा की नहीं बल्कि दारा सिंह चौहान की है। दारा सिंह चौहान से वहां की जनता बेहद नाराज थी, लिहाजा उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को मौका दिया और दारा सिंह चुनाव हार गए। हालांकि दारा सिंह को जिताने के लिए पार्टी ने मेहनत भी की थी, लेकिन सपा ने ज्यादा ही संघर्ष किया। अखिलेश यादव पहली बार किसी उपचुनाव में प्रचार करने के लिए उतरे। शिवपाल यादव लगातार घोसी में बने रहे, पार्टी के तमाम बड़े चेहरा वहां गए, लेकिन बीजेपी ये नहीं मानती कि इसमें इंडिया का कोई इफेक्ट, यानी वो गठबंधन जो इंडिया की शक्ल में है उसका कोई नेता वहां पे नहीं गया। ना तो जयंत चौधरी वहां प्रचार करने गए और ना ही कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर समाजवादी पार्टी के समर्थन में घोसी में चुनाव प्रचार करने गया। इसलिए बीजेपी मानती है कि इंडिया का कोई भी अस्तित्व उत्तर प्रदेश में अभी नहीं है। बीजेपी ये भी मानती है कि ये सिर्फ एक उपचुनाव था। 2024 में जो नतीजे होंगे वो इससे उलट होंगे, क्योंकि उसको यकीन है कि जो उसका जातीय समीकरण है अभी भी जमीन पर काम कर रहा है। जातीय समीकरण के आधार पर जो बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करती रही है वो इंटैक्ट है। बीजेपी यही मानती है कि जो सरकार उत्तर प्रदेश में है उसके कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएंगे। योगी मोदी के काम और जो सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ही ली है, साथ ही जो समाज के तमाम वर्गों का सहयोग बीजेपी को मिल रहा है वो उनके साथ अभी भी बना हुआ है और इसका असर 2024 के चुनाव में दिखाई देगा। बीजेपी 2024 में 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। हालांकि बीजेपी ने इस हार से एक सबक लिया है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को मानते हैं कि अब उन्हें अपने जो सहयोगी दल है उन पर निर्भरता थोड़ी कम करनी होगी, अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा तवज्जो देना होगा। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के होंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। 2024 का समर सनातन की पिच पर लड़ा जाएगा। सनातन की बात हाई पिच पर होगी। सनातन विरोधियों को योगी खुलकर जवाब देंगे। सनातन से योगी 2024 के समर को साध लेंगे। जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के होंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। सनातन हित, सनातन चित और सनातन ही सियासत का अमोघ अस्त्र बनेगा। 2024 की सियासत में सबसे बड़ा शस्त्र बनेगा। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह महाभारत वाली किताब, दूसरी वजह सनातन पर मोदी की हार्ड लाइन, तीसरी वजह मोदी के मैसेज के बाद योगी का बयान। तमिलनाडु में जिस तरीके से सनातन को टारगेट किया गया, सनातन को समाप्त करने की बात की गई, उसी के बाद मोदी ने सनातन की हार्ड लाइन ली। मोदी का मैसेज था इंडिया या भारत की डिबेट पर ना पड़े, लेकिन सनातन पर फ्रंट फुट पर खेले। सनातन विरोधियों को क्लियर मैसेज दें, मतलब ये कि सनातन की डिबेट हाई पिच पर रखें। यूपी में सनातन पर बीजेपी के पास सबसे ज्यादा स्कोप है। बीजेपी के पास राम मंदिर भी है, शिव भी है और कृष्ण भी, अयोध्या भी है, काशी भी है और मथुरा भी।
यूपी में सनातन का सूर्य यूपी से उदय होगा। 2024 में राम का मंदिर बनेगा। बीजेपी जोर शोर से चुनाव में यह मुद्दा उठाएगी, राम के काज की कथा सुनाएगी, राम मंदिर का संघर्ष बताएगी, 500 साल की पूरी पिक्चर दिखाएगी। गुजरात में हिंदुत्व के फॉर्मूले पर बीजेपी 27 साल से राज कर रही है। अब यूपी में हिंदुत्व के इसी फॉर्मूले को लार्ज स्केल पर प्रेजेंट करेगी। राम के लिए रथ यात्रा की शुरुआत गुजरात से हुई थी। अब 2024 में राम मंदिर की तस्वीर यूपी से दिखाई जाएगी। राम मंदिर का वीडियो 2024 के पूरे चुनाव में चलेगा। फुटेज उत्तर में भी दिखाई जाएगी। राम मंदिर पर चर्चा दक्षिण में भी होगी। पूरब में राम मंदिर का मुद्दा चलेगा। पश्चिम में भी यही फॉर्मूला चलेगा। यूपी की कुल अनुमानित आबादी 23 करोड़ 15 लाख से ज्यादा है। इसमें हिंदुओं की भागीदारी 70 से 80% के करीब है। हिंदुओं की जनसंख्या 18 करोड़ से ज्यादा है। वहीं अगर मुसलमानों की बात करें तो 4 करोड़ 45 लाख से ज्यादा है। ईसाई और सिख समुदाय के लोग यूपी में कम हैं। ईसाई 4 लाख और सिख करीब 8 लाख है। मतलब ये कि अगर गुजरात की तरह ही यूपी में सनातन का फॉर्मूला हिट हुआ तो योगी आसानी से 80 वाला टारगेट अचीव कर लेंगे। इसलिए 2024 के चुनाव में योगी अब सनातन की लाइन पर चलेंगे। तो यह तय हो गया कि योगी ने यूं ही महाभारत की किताब नहीं दिखाई। सनातन पर हार्ड हिटिंग यूं ही नहीं हुई। भगवादारी योगी के लिए सनातन फेवरेट पिच है। सनातनी मोदी की इन तस्वीरों का विपक्ष के पास कोई उत्तर नहीं। G20 सम्मेलन में भी मोदी अपनी सनातनी लाइन पर ही थे। मोदी ने G20 की तस्वीरों से भारत को बड़ा संदेश दिया। इतना ही नहीं, 2024 में योगी कानून और कॉमन मैन के बीच कनेक्शन की थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। तुष्टीकरण की थ्योरी पर संतुष्टीकरण का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यूपी में कानून पर आम आदमी के बढ़ते भरोसे की बात रखेंगे और 2024 में डबल इंजन के विकास का दम दिखाकर वोट जुटाएंगे। याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहां की कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हीलचेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। ये वही जनपद है जहां रामलीला का आयोजन नहीं हो पाता था। याद करिए, ये वही जनपद है, रामलीला के आयोजन को प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और ये वही जनपद है जहां बारी बारी से सपा और बसपा इन पेशेवर माफिया और अपराधियों को अपना सानिध्य में लेकर के इन्हें अराजकता पैदा करने की खुली छूट देते थे। लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई तो जो कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हीलचेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया। नरेंद्र मोदी के तरकश में भगवा तीर भी है, विकास का चक्र भी है, राष्ट्रवाद की गदा भी है और सबके साथ वाली सोच भी। योगी भी मोदी के इसी राजधर्म को फॉलो करते हैं। अब विपक्ष को घोसी के नतीजों से नई संजीवनी मिल गई। विपक्ष बीजेपी के खिलाफ नया नैरेटिव बना रही है। यूपी में मोदी योगी का जादू खत्म हो गया, इस लाइन को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन नैरेटिव में और सच्चाई में बहुत बड़ा फर्क होता है। बीजेपी पिछले कुछ दिनों से मुस्लिमों को लेकर, खासतौर पर पसमंदा मुस्लिमों को लेकर काम कर रही थी, लेकिन जो नतीजे दिखाए घोसी में, वहां पे यादव और मुस्लिम दोनों एक मुझ जो है वो सपा के साथ चला गया। देखिए, इसकी अब विश्लेषण अलग अलग ढंग से किया जा सकता है, लेकिन हम जाति और मजहब के आधार पर विश्लेषण नहीं करते हैं। सबका साथ सबका विकास हमने केवल कहा नहीं है बल्कि करके दिखाया है। और इसलिए भाजपा को जो 81,000 वोट मिले हैं उसमें सभी जाति मजहब के वोट हैं, सभी क्षेत्र के वोट हैं। इसलिए उसको किसी जाति या मजहब में बांट कर देखना ये भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि नहीं है। ये जरूर प्रयास विपक्ष करता है कि पूरे चुनाव को कैसे ध्रुवीकरण की तरफ ले जाया जा सके, कैसे जातीय उसमें उन्माद भरा जा सके, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस बात को बार बार खारिज किया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से फिर खारिज करके विकास के मुद्दे पर वोट करेगा। बीजेपी की लाइन लेंथ क्लियर है, लेकिन अखिलेश कंफ्यूजन में है। विपक्ष भले ही घोसी की जीत के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन असल में घोसी की जीत के बाद ही अखिलेश टेंशन में है। अखिलेश की टेंशन की सबसे बड़ी वजह है यूपी में सीटों का बंटवारा। विपक्ष गठबंधन में अभी सीटों का कोई फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इनपुट है कि अंदर खाने में सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। तो वहीं जाटलैंड में अब जयंत चौधरी अपनी राजनीति चमकाने में जुट गए हैं।
जयंत चौधरी के बदलते तेवर को देखकर अखिलेश टेंशन में है। दरअसल जयंत चौधरी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को पूरा करना शुरू कर दिया है। वो लगातार पश्चिमी यूपी में सक्रिय हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी और जाटलैंड में जयंत खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में है। राष्ट्रीय लोक दल ने 11 सितंबर को एक अहम बैठक बुलाई। आरएलडी अपने पांव 5 मंडलों मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर और आगरा में जमाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर जाट वोटर जीत हार तय करते हैं। जयंत 25 जिलों में पार्टी के संगठन को मजबूत करने की कोशिश में है। जाहिर है कि जयंत जब इतनी बड़ी तैयारी करेंगे तो वो ज्यादा सीटों की डिमांड भी करेंगे। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों और इंडिया अलायंस के जो हमारे पार्टनर हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे स्पष्ट नीति की अपेक्षा रखती है। समाजवादी पार्टी और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए पूर्णतः सक्षम है। जिस तरह का सहयोग हमें अपने सहयोगी दलों से मिल रहा है, उससे सीट बंटवारे में कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। घोसी का जो उपचुनाव अभी हुआ है, उसमें जो व्यापक विजय हुई है इंडिया अलायंस की और समाजवादी पार्टी की, उससे हम समाजवादी पार्टी नहीं, इंडिया अलायंस भी अति उत्साहित है। यूपी के पिछले चुनावों में अखिलेश यादव को बाहर से अधिक विरोध भीतर झेलना पड़ा। यूपी चुनाव 2017 में एसपी कांग्रेस गठबंधन हो या फिर 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन, अखिलेश को सबसे अधिक सीटें साथियों के लिए छोड़नी पड़ी थी। इसका खामियाजा पार्टी के संगठन को निचले स्तर पर मजबूत रखने में होता रहा है। इस कारण यूपी चुनाव 2022 में जब एसपी ने किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं किया, पार्टी फायदे में रही। संगठन के लोगों ने जमकर प्रयास किया और समाजवादी पार्टी ऑल टाइम हाई वोट बैंक लेकर आई। 2022 में अखिलेश की सीटें भी बढ़ी और वोट शेयर भी बढ़ा। 2017 में अखिलेश की पार्टी को 47 सीट मिली थी। 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 111 पहुंच गया। 2017 में अखिलेश का वोट शेयर 21.82% था। 2022 में यह आंकड़ा 32.06% हो गया। वोट शेयर में 10.25% की बढ़ोतरी हुई। लेकिन अब 2024 की बारी है। इसकी तैयारी कर रहे राजनीतिक दलों की अपनी महत्वाकांक्षा है। विपक्षी गठबंधन के हिसाब से यूपी में सबसे बड़ा स्टेक अखिलेश की पार्टी का है। अखिलेश की समाजवादी पार्टी का कद भी बड़ा है, लेकिन कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय पार्टी होने की बात सुना रही है। जयंत चौधरी भी यूपी में अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए जयंत ज्यादा सीटों की डिमांड कर सकते हैं। लंबे समय के बाद समाजवादी पार्टी के खेमे में एक बार फिर से खुशियों ने दस्तक दी। घोसी के सियासी घमासान में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया तो अखिलेश यादव की जय जय होने लगी। लेकिन अखिलेश यादव इस जीत से जितने खुश नहीं हैं, उससे कहीं अधिक टेंशन में नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे की वजह है उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन में सीटों का फार्मूला तय नहीं हो पाना। बताया यह जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर जो गठबंधन होने जा रहा है, उसमें अधिक से अधिक सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसके लिए राजी नहीं है। कांग्रेस ने एक फार्मूला दिया है, उसके मुताबिक जो 60% सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी को दी जाएं, जबकि जो 40% सीटें हैं उस कांग्रेस के साथ साथ जो आरएलडी है उसको दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए राजी नहीं है। वो लगातार इससे लेकर नाराज बने हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि मुंबई में हुए सम्मेलन के दौरान भी उन्होंने अपनी इस नाराजगी को गठबंधन के आला नेताओं के सामने रखी थी। फिलहाल अखिलेश यादव जरूर वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रहे हैं। बात अगर घोसी के चुनाव की करें तो एक्सपर्ट का कहना है कि यह हार मोदी और योगी के चेहरे की नहीं है, बल्कि सवाल दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर की प्रतिष्ठा का था, जहां ये दोनों नेता फेल हो गए। ऐसे में गठबंधन में ओपी राजभर की सीटों की डिमांड एनडीए गठबंधन में अपने आप कम हो जाएगी। वहीं अखिलेश सीटों के बंटवारे को लेकर ही असमंजस में फंसे हुए हैं। ऐसे में सवाल है, आखिरकार अखिलेश 2024 वाली चुनौती से कैसे निपटेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।